स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर। आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेने जा रहे हैं जो आपको सीटेट आरपीएससी के ऑल एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है हमारा बी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 होगा हमारा, थार मरुस्थल का सर्वाधिक भाग किस राज्य में स्थित है? जो थार मरुस्थल का है उसका सर्वाधिक भाग किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो सही आंसर है सी, राजस्थान के अंदर। थार मरुस्थल का सर्वाधिक भाग राजस्थान के अंदर विस्तृत है। प्रश्न संख्या 3 हमारा होगा, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर थार मरुस्थल का विस्तार है? तो लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? 40, 50, 60 या 70? तो सही आंसर है सी, 60% क्षेत्रफल पर। राजस्थान के लगभग 60% क्षेत्रफल पर थार मरुस्थल का विस्तार है। प्रश्न संख्या 4 होगा, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? जो थार का मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सही आंसर है ए, जैसलमेर जिले के अंदर। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले के अंदर है। प्रश्न संख्या 5 होगा हमारा, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? जो थार का मरुस्थल है उसकी प्रमुख नदी कौन सी है? तो सही आंसर है सी, लूणी नदी। थार मरुस्थल की प्रमुख नदी लूणी नदी कहलाती है। प्रश्न संख्या 6 होगा हमारा, थार मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा किस दिशा में होती है? जो थार का मरुस्थल में उसमें सर्वाधिक वर्षा किस दिशा में होती है? सही आंसर है हमारा सी, पूर्व दिशा की ओर। थार मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा पूर्व दिशा की ओर होती है। प्रश्न संख्या 7 होगी हमारी, थार मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जो थार मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? सही आंसर है हमारा ए, 25 सेमी से कम वर्षा। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा थार मरुस्थल में होती है। प्रश्न संख्या 8 होगी हमारी, थार मरुस्थल में बनने वाले रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? जो पश्चिमी मरुस्थल में उसमें रेतीले टीले बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा हमारा बी, बालू टीले। रेतीले टीलों को बालू टीले कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलो शुरू करते हैं हमारा 9वां प्रश्न, राजस्थान का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा हमारा कौन सा? ए, जैसलमेर जिले के अंदर। जो राजस्थान का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 होगा हमारा, थार मरुस्थल में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो थार मरुस्थल में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति, सही आंसर है सी, कंटीली झाड़ियाँ। थार मरुस्थल में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति है कंटीली झाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 11, 2026 के अनुसार राजस्थान में थार मरुस्थल में का विस्तार कितने जिलों में माना जाता है? तो 2026 से पहले जो नवीन जिले नहीं बने थे उससे पहले हमारे सिर्फ 12 जिले थे, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन वर्तमान में देखें तो 16 जिले जो है हमारे थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। 2026 की 41 जिला व्यवस्था के अनुसार थार मरुस्थल का प्रभाव 16 जिलों में माना जाता है। प्रश्न संख्या 12, थार मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? जो थार मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को कहा जाता है, सही आंसर है हमारा ए, बरखान कहा जाता है। बरखान या बरचान। बरखान तेज हवाओं द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारा है, थार मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जो प्रमुख नदी कौन सी? लूणी नदी। लेकिन उसका उद्गम कहाँ से होता है? क्वेश्चन हमारा ये है, थार मरुस्थल में बहने वाली लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही आंसर है हमारा बी, नाग पहाड़ अजमेर से। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। प्रश्न संख्या 14 हमारे, थार मरुस्थल की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो थार मरुस्थल में प्रमुख मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो सही आंसर है डी, रेतीली मिट्टी। थार के मरुस्थल की प्रमुख मिट्टी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 15 होगी हमारी, थार मरुस्थल में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है?
जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है थार के मरुस्थल में वो कौन सी है? तो सही आंसर है हमारे बी, खेजड़ी। खेजड़ी हमारा राष्ट्रीय राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहलाता है। जो रेगिस्तान में सबसे अधिक पाया जाता है खेजड़ी का वृक्ष। प्रश्न संख्या 16 हमारा होगा, मरुस्थल में वर्षा की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें वर्षा की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? सही आंसर है हमारा ए, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला क्षेत्र थार का मरुस्थल कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 हमारा है, थार मरुस्थल का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर है हमारा सी, डेजर्ट नेशनल पार्क। थार मरुस्थल का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा है। प्रश्न संख्या 18 हमारा है, थार मरुस्थल में गर्मियों में चलने वाली अत्यधिक गर्म हवा को क्या कहते हैं? जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म हवा चलती है उनको क्या कहा जाता है? सही आंसर है बी, लू। थार मरुस्थल में गर्मियों में चलने वाली अत्यधिक गर्म हवा को लू कहा जाता है। प्रश्न संख्या आगे हमारी होगी 19, इंदिरा गांधी नहर का सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? जो हमारे राजस्थान के भूभाग है 4, उनमें से कौन सा क्षेत्र है जो इंदिरा गांधी नहर का सबसे अधिक लाभ उठाता है? तो सही आंसर है सी, थार का मरुस्थल। जो थार का रेगिस्तान है वही इंदिरा गांधी नहर का सबसे अधिक लाभ उठाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। प्रश्न संख्या 20 हमारा है, थार मरुस्थल के विकास का प्रमुख कारण क्या है? थार के मरुस्थल का विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो सही आंसर है हमारा बी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और मानसून का प्रभाव। थार के मरुस्थल का विकास होता है अरावली पर्वतमाला की स्थिति के कारण और मानसून के प्रभाव के कारण। प्रश्न संख्या 21 हमारी है, थार मरुस्थल का निर्माण मुख्य रूप से किस कारण से हुआ? जो थार मरुस्थल का निर्माण है वो मुख्य रूप से किस कारण से हुआ? तो सही आंसर है हमारा बी, कम वर्षा और उच्च तापमान के कारण थार मरुस्थल का निर्माण हुआ। कम वर्षा और उच्च तापमान, कम वर्षा, तेज हवाएं, अधिक वाष्पीकरण के कारण राजस्थान में मरुस्थलीय परिस्थिति का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 22 हमारी है, थार मरुस्थल की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? जो हमारा थार मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान है उसकी पश्चिमी सीमा किस देश के साथ लगती है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो सही आंसर है हमारा सी, पाकिस्तान के साथ। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के राजस्थान से लेकर पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र तक है। प्रश्न संख्या 23 हमारी है, थार मरुस्थल में पाए जाने वाले जल स्रोतों को क्या कहा जाता है? जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जल का भराव होता है उनको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है हमारा बी, नाड़ी। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रह के लिए नाड़ी, टांका आदि पारंपरिक जल स्रोत उपयोग किया जाता है। जब वर्षा आती है तो उसका जल संग्रह करने के लिए नाड़ी है, टांका है आदि का उपयोग किया जाता है, वो भी पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। प्रश्न संख्या 24, थार मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो थार मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला हमारा है वो है हमारा जैसलमेर जिला। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है। प्रश्न संख्या 25 हमारी है, थार मरुस्थल में बालू के टीलों की दिशा सामान्यतः किस दिशा में होती है? जो बालू के टीले हैं उसकी दिशा सामान्यतः किस दिशा की ओर होती है? तो सही आंसर है हमारा सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। थार मरुस्थल में बालू के टीलों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इसका सही आंसर हो गया हमारा सी, मरुस्थलीय हवाओं की दिशा के कारण टीलों का निर्माण इसी प्रकार से होता है।